सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक अति आवश्यक साधन है निधिध्यासन। जैसे हम सब जानते हैं, विद्या 4 प्रकार से पूर्ण होती है, 4 प्रकार से विद्या की प्राप्ति होती है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण तो प्राय शास्त्रों को हम सुनते ही हैं और गुरुजनों का उपदेश, आचार्यों का उपदेश, ये सब श्रवण में आते हैं। उसके बाद होता है मनन। श्रवण बहुत अधिक लोग करते हैं, लेकिन सुनने के बाद उसको छोड़ देते हैं। कोई कोई व्यक्ति जिन बातों को सुनते हैं उसके ऊपर विचार करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन मनन करने वालों की भी संख्या बहुत अधिक है। जो गंभीर श्रोता होते हैं वो केवल सुनकर छोड़ नहीं देते, जो भी सुना है उसके ऊपर विचार करते हैं और सही क्या है गलत क्या है इसको जानने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। ये सब हमारे जीवन में बहुत घटित होता है, इसलिए इसके ऊपर लंबी चर्चा नहीं करेंगे। आज हमारा जो मुख्य विषय है निधिध्यासन। शब्द के दृष्टि से यदि देखें, निधिध्यासन, इसमें ध्येय धातु है। ध्येय धातु का अर्थ होता है चिंतन करना, और उसमें सन प्रत्यय कर दिया। सन कर देंगे तो उसको दोगुना होकर दे-ध्या-स ऐसे बन गया। दे-ध्या-स, ध्येय धातु का सन का अर्थ होता है इच्छा। तो ध्यान करने की जो इच्छा है उसको कहेंगे निधिध्यास। अब उससे पहले जोड़ दिया निधिध्यास। नी के 2 अर्थ होते हैं, बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन इस शब्द में जो नी है इसके 2 अर्थ होते हैं। एक होता है निश्चय और एक होता है निरंतर। निश्चय पूर्वक ध्यान चिंतन करने की जो इच्छा है उसको निधिध्यास कहेंगे। अथवा निरंतर लगातार वो स्थिति बनी रहे, ऐसे जो चिंतन लगातार बने रहने की इच्छा है उसको भी निधिध्यास कहेंगे। और इसके बाद फिर ल्युट प्रत्यय हो जाता है तो निधिध्यासनम। जैसे पठनम, गमनम, हसनम, क्रीडनम, ऐसे निधिध्यासनम। शब्द का अर्थ हो गया निरंतर अथवा निश्चित रूप से ध्यान करने की इच्छा होना। अब सीधा सीधा तो शब्दार्थ ये है, लेकिन इसका यदि भाव हम देखेंगे
वस्तु के स्वरूप को, जो वस्तु जैसा है उस वस्तु के स्वरूप को निश्चय करके लगातार उसी स्थिति में बने रहना, अपने जीवन के साथ जोड़ना, इसको निधिध्यासन कहते हैं। श्रवण और मनन के बाद निधिध्यासन उससे किस रूप में अलग है? आपने सुना है क्रोध नहीं करना चाहिए, ये श्रवण हो गया। सत्य बोलना चाहिए, सुना है, ये श्रवण हो गया। और आपने विचार भी किया, कुछ लोग सच बोलते हैं, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, कुछ लोग क्रोधित होकर व्यवहार करते हैं। ये जो विचार किया ये मनन है। लेकिन जब उसको अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं तो उसके लिए चाहिए निधिध्यासन। जब तक अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ते तो श्रवण मनन तक ही रह जाता। मैं ऐसा करूंगा, ये जो निश्चय हुआ ये निधिध्यासन में आएगा। मनन और निधिध्यासन में अंतर क्या है? मनन में पक्ष प्रतिपक्ष चलता है, ऐसा है ऐसा है, इस प्रकार है उस प्रकार है। और जब उसको निर्णय कर देते हैं यही ठीक है, तब भी ये मनन में रहेगा। हम जब उसको वो साथ में जोड़ दिया कि ये ठीक है और मैं ऐसे ही करूंगा, एक बात हो गई। दूसरी बात है इसके विपरीत को हटाना। जैसे मैं सत्य बोलूंगा ये तो निर्णय हो गया, लेकिन कभी कभी झूठ बोल देते हैं, झूठ कभी नहीं बोलूंगा और हमेशा सत्य बोलूंगा, ये निधिध्यासन में आएगा। जो बातें हमने सोचा, विचार किया, पक्ष प्रतिपक्ष चिंतन किया, उसमें से जो सार निकला उसको निश्चित कर देना यही ठीक है, उसके विपरीत पक्ष को गलत मानकर जानकर हटा देना और अपने जीवन में वैसे ही करना, इसको कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन के बिना साक्षात्कार नहीं होगा। अर्थात कोई व्यक्ति क्रोध करना पूरी तरह छोड़ना चाहता है, उसके जीवन में अक्रोध की स्थिति आ जाए यह चाहता है, तो उसको निधिध्यासन करना ही पड़ेगा। बिना निधिध्यासन किए साक्षात्कार नहीं होगा। सूक्ष्मता से आप देखेंगे तो जगह जगह हमको ये प्राप्त होगा। एक व्यक्ति माता जी भोजन बनाती है तो पहले सुनेगी कि ये भोजन है, ऐसे बनाना है, विचार करेगी और पक्का करेगी आज यही भोजन बनाना है, दूसरा नहीं बनाना है। ये सब्जी बनानी है, दूसरी सब्जी नहीं बनानी है। निश्चय, निश्चय होने के बाद ही व्यवहार में आएगा, बिना निश्चय के व्यवहार में नहीं आता है। तो विचार करके चिंतन करके सत्य को निश्चित को धारण करने के लिए जो ध्यान चिंतन करना का अर्थ या धारण करना, पूरा पक्का करके धारण कर लेना, ऐसे ही करूंगा, ये जो स्थिति है इसको कहा जाता है निधिध्यासन। शास्त्र में तो अन्य चीजों के ऐसे बताएंगे नहीं, जैसे मैंने आपको भोजन का बताया, सत्य का बताया, क्रोध का बताया। शास्त्र तो एक ही बात बताते हैं। क्या बताते हैं? आत्मा हमारे नष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य। तो आत्मा ही देखने योग्य मानते, बाकी सब तो कोई द्रष्टव्य नहीं है। जानने योग्य प्रत्यक्ष करने योग्य तो आत्म तत्व है। तो प्रत्यक्ष तो बहुत बाद में होगा, पहले क्या करना है उसके लिए श्रोतव्य का कि सुनना चाहिए। आत्मा के बारे में हमने बहुत कम सुना है, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, माता पिता भाई बहन समाज सब लोग बताते, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं बताता। कभी पुस्तक पढ़े, शास्त्र पढ़े तो अलग बात, कभी सत्संग में आ गए, प्रवचन सुन लिया तो सुन लिया, नहीं तो बाकी आत्मा के बारे में क्या सुनते, न के बराबर है। जितना अन्य विषयों को सुना और आत्मा के विषय में सुना
कौन सी चीज अधिक है? आत्मा का विषय तो 1% भी नहीं होगा। जितने सब हमने सुना बचपन से लेकर आज तक, उनमें आत्मा का विषय में कितना सुना? 1% हो। तो शास्त्र कहता है पहले आत्मा के बारे में सुनो। साक्षात्कार तो बहुत दूर की बात है। सुनने के बाद मंतव्य मनन करना चाहिए कि भाई वास्तव में आत्म तत्व है, कैसी चीज है, क्या है। सुनने से काम नहीं चलेगा, वो तो अदृश्य पदार्थ है। केवल सुन लिया, इंद्रिय गोचर होता तब जल्दी पकड़ में आ जाता। तो इंद्रिय गोचर नहीं है तो उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। काफी मनन किया तो निधिध्यासन से पहले मनन अति आवश्यक है। श्रवण मनन जिसका जितना अधिक है और श्रवण मनन जितना अच्छा है, निधिध्यासन उतना अच्छा होगा। अधिक मात्रा में भी चाहिए, अच्छा स्तर का भी चाहिए, तभी निधिध्यासन अच्छा होता। तो आत्मा के बारे में निधिध्यासन करने का विधान है। इसलिए वहां सन प्रत्यय रखा है। श्रोतव्य में इच्छा की बात नहीं है, सुनने योग्य है। मंतव्य में सन प्रत्यय नहीं है, इच्छा की बात नहीं है, मनन करने योग्य है। निधिध्यासन में सन रखा है। क्यों? क्योंकि आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है, इतना गंभीर है, तो उसको ऐसे इंद्रियों से तो जान नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। उसके लिए इच्छा पहले करे और वो इच्छा निश्चित हो जाए कि मैं आत्मा को जानूंगा, तो उसको निधिध्यासन कहेंगे। आत्मा को ही जानना, जानने की इच्छा से युक्त होना, ये निधिध्यासन। और निरंतर आत्म भाव में बना रहना। अब कोई कह देगा ये ब्रह्मचारी, नाम ले लिया किसी का भी कि अमुक ब्रह्मचारी, तो हमको क्या लगता है? मैं वैसे हूं। जो मैं के साथ उस नाम का जोड़ रखा है हमने, यह आत्मा का निधिध्यासन करने से ही हटेगा। जब तक आत्म तत्व का निधिध्यासन नहीं करेंगे, कोई नाम लेगा, ब्रह्मचारी मनु है, ब्रह्मचारी धवल है, सावन है, जैन प्रकाश जी है, आयुष है। नाम लेते ही क्या आएगा? मैं वह व्यक्ति हूं। निधिध्यासन से ही हटेगा कि यह नाम मेरा नहीं है। नाम किसका है? शरीर का है, ऐसा लगता नहीं ना। इसलिए निधिध्यासन का अर्थ होता है कि आप ऐसे जानने की इच्छा करो, इच्छा से युक्त होना कि मैं आत्म तत्व हूं। मुख्य निधिध्यासन तो आत्मा का है, अन्य विषयों को भी हम ले सकते हैं। मैं का आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति को निश्चय करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसका नाम है निधिध्यासन। चलते फिरते बैठते हमको इसी नाम से ही हम जुड़े हुए हैं। इस नाम का कोई बोलता है, तुरंत हम अनुभव करते मैं हूं। वो कहते हैं ये नाम वाला अच्छा है, तो हम अपने आप को अच्छा मानते। वो कहते हैं बड़ा बेकार है, तो हमको बुरा लगता है। तो सूक्ष्मता से जब हम निधिध्यासन करते हैं, सूक्ष्म स्तर और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, तो पृथक पृथक अनुभव करना पड़ेगा। श्रवण किया कि आत्मा ऐसा है, शरीर से अलग है, इंद्रियों से अलग, मन से अलग, ये सब श्रवण किया। फिर मनन करना पड़ेगा। और निधिध्यासन होता है ध्यानस्थ अवस्था में उसको प्रत्यक्ष देखने की स्थिति, उसको कहते हैं निधिध्यासन। जब प्रत्यक्ष हो जाए तब वो समाधि, उसका नाम साक्षात्कार, उसका नाम व्यवहार काल। और उसको प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष जैसे ध्यानस्थ होकर अनुभव करना, इसका नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन करेंगे तभी साक्षात्कार होगा। जैसे ध्यान करेंगे तभी समाधि लगेगी।
बिना ध्यान के समाधि नहीं लगेगी। ऐसे बिना निधिध्यासन के साक्षात्कार नहीं होगा। तो आत्म तत्व जैसा है, हमने जितना भी सुना है शास्त्र में, जितना भी पढ़ा है, विचार किया है, उसको ध्यानस्थ अवस्था में देखना। देखने का अर्थ अनुभव करने का प्रयत्न करना कि मैं एक चेतन हूं, आत्मा हूं। और आत्म तत्व तो शरीर से अपने आप को पृथक अलग करना। जैसे ये वस्त्र है, शरीर से अलग वस्त्र है, ये हमको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। ऐसे के ऐसे शरीर से अलग आत्मा को देखना है। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब इंद्रियां, इनसे अलग आत्मा को पृथक देखना। मन को अलग मानकर देखना। मन एक तत्व है, साधन है, उपकरण है, और मन में जो विचार होता है उन विचारों को मैं जानता हूं। मन को जानने वाला मैं हूं, इसलिए मैं मन से अलग हूं। मन अलग, मैं अलग। इसको ध्यानस्थ होकर अनुभव करना, प्रत्यक्ष करके देखना, इसका नाम है निधिध्यासन। और सबसे जो आत्मा का निकटतम साधन है बुद्धि। बुद्धि और आत्मा परस्पर पृथक व्यक्ति अनुभव ही नहीं कर पाता। यह सबसे सूक्ष्म है। बुद्धि जैसे दिखाती है, आत्मा वैसे ही अनुभव करता है। और बुद्धि आत्मा के इतना निकट संबंध है कि दोनों को अलग अलग करना, जैसे समान वस्तु मिल जाए, घुल मिल जाए, तो पानी और दूध में मिल गया तो अलग करना कठिन होता है, लेकिन है दो तत्व। ऐसे ही बुद्धि और आत्मा इतना घुला मिला हुआ रहते हैं। आत्म स्वरूप का हम चिंतन करते तो वो बुद्धि के स्तर पर ही होता है। बुद्धि को अलग करके आत्म तत्व को साक्षात्कार करना, प्रत्यक्ष करना कठिन होता है। और वो स्थिति को पहुंचना है, बुद्धि से बिल्कुल अलग आत्म तत्व को साक्षात्कार करना। ये उसके लिए जो पूर्व स्थिति है वो निधिध्यासन। शरीर से आत्मा को अलग देखेंगे कि शरीर क्रियाशील है, शरीर में परिवर्तन है, मैं करने वाला हूं, मैं इससे अलग हूं। ऐसे बुद्धि में जितने सब ज्ञान है उन सबसे अलग आत्मा का शुद्ध स्वरूप जैसा है वैसे ही अनुभव के स्तर पर लेना, इसको निधिध्यासन कहते हैं। तो मुख्य निधिध्यासन तो आत्मा के विषय में ही होता है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर को चला रहा हूं। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते हुए वो समझता है कि गाड़ी अलग है, मैं अलग हूं, मैं गाड़ी को चला रहा हूं। ऐसे ही आत्मा को अनुभव करना, मैं आत्मा हूं, मैं इन सबको चला रहा हूं। और बुद्धि को मैं चला रहा हूं, यह स्थिति तक अनुभव के स्तर पर पहुंचना बहुत दुर्लभ व्यापार होता है, लेकिन वो करना ही पड़ेगा। जब तक बुद्धि को आत्मा से भेद नहीं करेंगे तो बुद्धि बदलेगी नहीं, बुद्धि ऐसे ही बने रहती है। ऐसे ही ईश्वर के बारे में निधिध्यासन करते हैं। प्राय करके व्यक्ति के मन में रहता है कि जो दिखता है वो है, जो दिखता नहीं है नहीं है। सोचने पर लगता है ना दिखने वाले वस्तु भी है, सोचेंगे तो लगेगा क्या मोबाइल के तरंगे नहीं है, लेकिन मोबाइल के तरंगे हैं। नहीं सोचेंगे तो लगेगा जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता नहीं, क्योंकि इसी का व्यवहार अधिक होता है। चाहे पुस्तक हो, टेबल हो, माइक हो, शरीर हो, कुछ भी चीज हो, दिखता तो है, नहीं दिखता तो नहीं है। यहाँ कोई आदमी दिखता नहीं है तब सोच लेते ये आदमी यहाँ नहीं है, और दिखता तो है। हाथी नहीं दिख रहा तो हाथी नहीं है, मनुष्य दिख रहा तो मनुष्य है। ये बुद्धि हमारी बने रहती है और निधिध्यासन के द्वारा उस बुद्धि को हटाते हैं। ईश्वर के बारे में
परमात्मा के बारे में हमारा जितना भी सब ज्ञान है वो सब शाब्दिक ज्ञान पर रहता है। निधिध्यासन करने पर ही वह प्रत्यक्ष जैसे अनुभव होगा। नहीं तो ईश्वर को हम जो मानते हैं वह शब्द प्रमाण के आधार पर, अनुमान प्रमाण के आधार पर रहता। प्रत्यक्ष की स्थिति, जैसा गाय को आपने देखा, घोड़े को देखा, हाथी को देखा, उनका अस्तित्व जैसे है, ईश्वर का अस्तित्व ऐसे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सामान्य स्तर पर चक्षुष बुद्धि रहती है। तो बार बार ये निधिध्यासन करना पड़ेगा। मैं क्यों नहीं मान रहा हूं? तो कोई व्यक्ति कह भी सकता है मैं तो मान रहा हूं, मैं तो कभी ऐसे नहीं है। लेकिन मान रहा हूं कहने से नहीं होगा। बिजली के तार को हम गलती से भी छूते नहीं है। छूते हैं क्या? नहीं छूते, क्योंकि हम मान रहे हैं वहां बिजली है। ऐसे ईश्वर की उपस्थिति को हम मान रहे हैं कहते, लेकिन मानते तो हमसे झूठ नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, असंयम नहीं होगा। ये सब हो रहा है, इसका मतलब ये बता रहा कि हम ईश्वर के अस्तित्व को, उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते। कम से कम उस समय तो नहीं मान। जब ध्यान में बैठते, उपासना बैठते, उतने काल के लिए हम स्वीकार करते हैं। शेष व्यवहार काल में, जैसे इसको एक मोटे उदाहरण से समझिए। यदि कोई आचार्य हो, गुरुजन हो, बड़े व्यक्ति हो, अनुशासक हो, अब उसके सामने यदि हम रहते हैं, कोई सोल्जियर है, सैनिक है, और उसका कोई ऑफिसर हो, जनरल, तो कितना सावधान रहता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता। और जब वो नहीं है, अपने कमरे में है, दोस्त के साथ है, तो बहुत खेलता है, हंसता है, कूदता है, कुछ भी करता है, उसको कोई डर भय नहीं लगता। ऐसी स्थिति हमारी है। सामने है ऐसे हमको अनुभव नहीं होता है। यदि सामने ईश्वर है अनुभव हो जाएगा तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमारा व्यवहार बताएगा हमारा तत्व ज्ञान है कि नहीं। तो कैसे होगा? एक चीज को निधिध्यासन करना पड़ेगा। हंसी मजाक से लेकर विनोद से किसी को झूठ बोल देना, मजाक करना, यहां से लेकर उपासना में अन्य वृत्ति उठाना, यहां तक सब जुड़ा हुआ है। किसके साथ? ईश्वर को न मानने के साथ। हम ईश्वर को मानते, ईश्वर के लिए हम बैठे ध्यान करने के लिए। कोई घर में, आपके घर में मानो कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, मानो प्रधानमंत्री आ गए, आप प्रधानमंत्री को छोड़कर दूसरे काम में लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे ना। तो उसकी उपस्थिति को और उसकी महत्ता को हम समझते हैं। ऐसे ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर की महत्ता को समझें तो ध्यान में अन्य विचार कैसे आएंगे? तो ये सिद्ध करता है कि हम ईश्वर को स्वीकार नहीं कर पाते। शब्द प्रमाण से कहते हैं, अनुमान प्रमाण से कहते हैं, लेकिन अनुभव में हमारा व्यवहार कह देता है कि हम उसको ऐसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। पूरा जीवन को बदलना तो निधिध्यासन ही एकमात्र है। एक बार किसी विषय में निधिध्यासन करने से दृढ़ नहीं हो जाएगा। विशेषकर आध्यात्मिक विषयों को बार बार निधिध्यासन करना पड़ेगा। एक बार आपने निधिध्यासन कर लिया कि ईश्वर मेरे साथ है, अंग संग है, हर समय है, आपको पता नहीं चलेगा आप कब भूल गए। अगले दिन फिर उसी का निधिध्यासन किया, फिर किया, महीनों तक निधिध्यासन करेंगे तो जिस व्यवहार को आप बदलना चाहेंगे बिल्कुल बदल जाएगा। पक्की बात। कोई भी जीवन में दोष हो, दुर्गुण हो, अथवा कोई सदाचार आपके जीवन में कमी है, नहीं है, बार बार निधिध्यासन करेंगे। ये क्यों नहीं है? क्यों मैं नहीं करना चाहता हूं? क्यों उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं?
सत्य क्या है असत्य क्या है, दोनों पक्ष को तुलना करेंगे। तो मानना ही चाहिए, क्यों नहीं मान रहा हूं, ऋषि ठीक है मैं ठीक हूं, फिर अपने गलती को स्वीकार करना। नहीं, आज तक जो हो गया, कल से नहीं करूंगा, अभी से और नहीं करूंगा, इस गलती को ऐसे यही छोड़ूंगा, पक्का निश्चय करना। ऐसे ईश्वर की उपस्थिति हो गई। ऐसे ही जीवन के लक्ष्य के बारे में निधिध्यासन करना, मेरा लक्ष्य क्यों, प्राय करके देखो सभी की स्थिति बनेगी। जीवन में कहाँ पहुंचना है सब अनिश्चित होकर रहते हैं, चाहे लौकिक व्यक्ति हो चाहे गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो। क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य पहुंच आपका निश्चय हुआ, किसी का नहीं मिलेगा। बस मुझे यहां तक जाना है। पढ़ने वाला तो सोचता है, जैसे स्कूल के बीच बच्चे भी होते हैं, 8वीं पढ़ता था, 8वीं में कैसे अधिक अंक लाएंगे इतना तक सोचते। 10वीं हो जाए तो बस ज्यादा से ज्यादा सोचेगा आगे 11वीं में जाऊंगा तो साइंस लूंगा, कॉमर्स लूंगा, आर्ट्स लूंगा, इतना सोचते हैं। और पास हो जाए तो कौन से नौकरी करना है, व्यापार करना है, इतना सोचते। यहां तक सोचता है। पूरे जीवन में मुझे कहां पहुंचना है, कोई अंतिम स्थिति नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते नौकरी, ये नौकरी हो गया, आईएएस हो गया तो हो गया, बस होने के बाद क्या हो जाएगा ये कोई निश्चय नहीं है। ये जो निश्चय का अभाव है, निधिध्यासन का अभाव है। नौकरी लग गई, अच्छा वेतन मिल गया, परिवार हो गया, सब बढ़िया हो गया, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा उसके बाद। जहां तक पहुंचने के बाद और गति करना नहीं होता है, वो लक्ष्य होता है। पहुंचने के बाद और गति हो रही है तो वो अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तो ऐसे कौन सी स्थिति है जहां पहुंचने के बाद गति बंद हो जाएगी। तो कहने के लिए तो जो शास्त्र को पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते, वो कह देते, लेकिन अपने जीवन में वो देखने को नहीं मिलेगा। निकाल कर रखा है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, निश्चय, निर्णय निकला ही नहीं अभी तक। निधिध्यासन हमको दृढ़ करता। 1 साल भी निधिध्यासन करके यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को अंतिम स्थिर निश्चय कर लेता तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो प्राय व्यक्ति के जीवन में ऐसे रहता है, पढ़ने वाला पढ़ता रहता है, प्रचार करने वाला प्रचार करता रहता है, सब अपने अपने काम करते रहते हैं। क्या करना है, कहां तक पहुंचना है, कोई अंतिम स्थिति, अंतिम और छोर नहीं मिलता। इसका कारण है निधिध्यासन का अभाव। निश्चय करो मैं यहां तक जाना हूं, मुझे यह प्राप्त करना, इसके बाद मेरी पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। यही लक्ष्य होना चाहिए। शास्त्र तो यही कहता है, पूर्ण तृप्ति। और हमको जो दिखता है कि अब 5 साल तक ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, तो कहां तक पहुंचूंगा, पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। जो मैंने सोच रखा है वहां तक पहुंचे हुए हैं बहुत सारे व्यक्ति है, क्या पूर्ण तृप्त है क्या? वो पूर्ण तृप्त नहीं है, फिर भी हम वहां पहुंचकर पूर्ण तृप्त हो जाएंगे सोच रहे। क्यों सोच रहे? क्योंकि निधिध्यासन का अभाव है। जो व्यक्ति निधिध्यासन करेगा ऐसे बातों को सूक्ष्मता से विचार करेगा, एक एक चीज के ऊपर निधिध्यासन करना। क्रोध होता है कि मोटी बात है, मेरे मन में अन्यों के प्रति द्वेष की भावना आती है नहीं आती है, ये देखना। द्वेष की भावना, दूसरों के हानि सोचता हूं नहीं सोचता हूं, कोई व्यक्ति गलत करता है उसके प्रति मेरी भावना क्या रहती है, सूक्ष्मता से देखना। किस किस स्थिति में मैं पूर्ण सत्य का पालन नहीं कर पाता, कौन सी स्थिति ऐसे होती है?
तो मैं सत्य बोल देता तो क्या बिगड़ जाता, क्या हानि हो जाती, और झूठ बोल देने से क्या लाभ हो गया। इन सबको सूक्ष्मता से विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। जब तक निर्णय नहीं होता है तब तक जीवन में आएगा नहीं। कितना में पढ़े, कितना में विचार करे, निर्णय निध्यासन नहीं है, निर्णय नहीं है तो नहीं होगा। और सभी दोष, भ्रांति, गलती, त्रुटि, दुख, दुर्व्यसन का मूल कारण है हम आत्मा को छोड़कर अपने स्वरूप को दूसरा मान लेते। इस भांति भ्रांति के कारण ही सब प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं, सब प्रकार के दुर्गुण होते हैं, सब प्रकार से उल्टे आचरण होते हैं। सब होने का मुख्य कारण है आत्मा को हम ठीक निश्चय नहीं करते। मैं आत्मा हूं इतना सोचते, इतने का यदि निधिध्यासन होगा कि मैं एक आत्मा हूं तो साथ में दूसरा जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? मेरे कोई हानि नहीं होगी, मैं मरूंगा नहीं, इतना आ जाएगा। अब कोई गाली दे तो आत्मा का तो कुछ होता नहीं, गाली देने वाला भी वैसे ही आत्मा, मैं भी वैसे ही आत्मा। तो अंदर जो बेचैनी होती है वो तो बंद हो जाएगी, बाहर उसका प्रतिकार करेंगे। अब मैं आत्मा हूं, कोई पत्थर मारेगा सिर फूटेगा तो पत्थर को तो रोकना, अंदर जो बेचैनी हो रही थी, भय हो जाता है, व्याकुलता हो जाती है, आक्रोश हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। कब? जब निधिध्यासन से निश्चय हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं। तो निधिध्यासन इतना महत्वपूर्ण है, आत्मज्ञान से लेकर छोटे छोटे व्यवहार तक पूरा जीवन को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है। अब इसको कोई शास्त्रीय भाषा में नहीं जानता वो अलग बात है, लेकिन किसी ना किसी रूप में तो व्यक्ति करता ही है। जो आधुनिक व्यक्ति होते हैं, लौकिक व्यक्ति होते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ निश्चय होता है, डिसीजन होता है, अपने गलती से कुछ सीखते हैं, करते हैं, तभी जाकर जीवन में बदलाव होता है, नहीं तो नहीं होता। जो व्यक्ति पक्ष प्रतिपक्ष को विचार करके सही निर्णय करता है वही जीवन में उन्नति को प्राप्त करता है। जो विचार ही नहीं करता है वो तो निर्णय क्या करेगा, जैसे है वैसे ही चलेगा। तो पक्ष प्रतिपक्ष को विचार करना और उसमें सही पक्ष का निर्णय करना, गलत पक्ष का निराकरण करना और निधिध्यासन में उसको अपने जीवन के साथ जोड़ना है। मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं, क्यों इसके विपरीत नहीं कर रहा हूं, क्यों ये गलती छूट नहीं रही है, ऐसे ऐसे जब निश्चय करते तो निधिध्यासन हमको साक्षात्कार तक पहुंचाता है। कोई भी विषय आप ले सकते हैं। ये तो मोटे मोटे कुछ बातें आपको बता दी। और भी कोई विषय, पढ़ाई में अब किसी व्यक्ति को अंक कम आते, याद नहीं रहते, इसके ऊपर निधिध्यासन कर सकते हैं। क्यों मेरे अंक कम आते, क्यों याद नहीं रहते हैं? इसका मतलब सीधी बात है, रुचि कम है। क्यों मेरी रुचि कम है, उसी के ऊपर निधिध्यासन करो। अब व्यक्ति परीक्षा के लिए किसी कोर्स को तो पढ़ने के लिए तैयार हो गया, एडमिशन ले लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा, रुचि नहीं बन रही। क्यों? दूसरे जब अब हमको कहते हैं पढ़ो तब रुचि नहीं होती, खुद जब अपनी इच्छा से करते तब रुचि होती। हर चीज को जहां भी कमी दिख रही है तो निधिध्यासन से उसको हटा सकते हैं। चाहे पढ़ाई में हो, व्यवहार में हो, उपासना में हो अथवा आत्म तत्व की अनुभूति हो, कहीं में हो, कमी है तो उसको निधिध्यासन से हम हटा सकते हैं। ऐसे ही कोई अच्छा ही है और वो हमारे प्राप्त नहीं कर पा रहे तो कारण को ढूंढते ढूंढते, प्रक्रिया करते करते कोई व्यक्ति उस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पाया? उपलब्धि में उनमें क्या कारण है? पक्ष मेरा नहीं हुआ, उसका हुआ, क्यों हुआ, किस स्थिति में हुआ, क्या साधन रहे, क्या बाधक रहे, सब निश्चय करके फिर निर्णय करना कि ये नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको मुझे प्राप्त करना ही है, करना ही है। इसे ठान लेना, निश्चय करना, ये निधिध्यासन।
और उसके लिए जो भी मूल्य चुकाना पड़ेगा हम चुकाने के लिए तैयार हैं। ऐसे तो पहले तो कोई भी कार्य को हाथ में लेते तो पहले सोच समझकर विचार करके लेना, और अच्छा कार्य ले लिए तो अपने बीच में छोड़ना नहीं होता। बुरे कार्य हो, फंस गए तो जैसे जल्दी छूट जाए। अच्छा कार्य हो, लिया हाथ में, हो नहीं रहा तो हमें छोड़ना नहीं है, अधिक से अधिक प्रयास करके वहां तक पहुंचना है। ये निधिध्यासन का स्वरूप है। आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी, जैसे निधि ध्यासन का बताया कि पक्ष विपक्ष जो रखते हैं वो तो मनन हो गया, और उसके बाद जो हमने निश्चय किया वो निधि ध्यासन कहलाएगा। हाँ, निश्चय जो निर्णय निकालना और साथ जीवन में जोड़ना है। यदि जीवन के साथ नहीं जोड़ा है तो निधिध्यासन में नहीं आएगा। मानो आपने सोचा ये अच्छा है तो जो अच्छा है हम करते क्यों नहीं? अच्छा तो करना चाहिए ना। जो करने का निश्चय है वही निधिध्यासन। और मोक्ष बहुत अच्छा है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, समाधि लगानी, ईश्वर साक्षात्कार मैं नहीं कर रहा तो इसका मतलब है निधिध्यासन नहीं हो। और जो साक्षात्कार है तो निधि ध्यासन में तो निश्चय हुआ, और साक्षात्कार में जो क्रियान्वित करेंगे वो साक्षात्कार कहलाएगा, या? वो तो अपना आप हो जाए। अच्छा। जैसे उसको एक मोटा उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति बार बार क्रोध करता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं किस परिस्थिति आने पर क्रोध कर लेता हूं। बाद में तो मुझे बुरा लगता है, और जब क्रोध करता हूं उस समय तो मैं उसको याद नहीं रख पाता हूं कि वो क्रोध नहीं करना चाहिए। तो उसको निधिध्यासन करना पड़ेगा। क्रोध करने से कितना लाभ हुआ, आज तक मैंने कितनी बार क्रोध किया, क्या क्या लाभ हुआ, क्या उपलब्धि हुई, और जब क्रोध नहीं किया तो क्या लाभ होता है। और जो लोग क्रोध नहीं करते हैं क्या उनके काम होते हैं या उनके काम होते ही नहीं, ये विचार करना पड़ेगा। शास्त्र में क्रोध करने का मना किया, क्यों किया? गुरुजन आचार्य लोग मना करते, क्यों करते? ये सब होने के बाद निर्णय निकलेगा क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप विचार करते करते शास्त्र के अनुकूल आपका निर्णय है तब तो ठीक है, निधिध्यासन ठीक है। और यदि शास्त्र के विपरीत आ गए तो फिर उस शास्त्र के किसी विद्वान के पास जाकर अपने विचार को बदलना पड़ेगा। ये न्याय दर्शन का अपने गलत निर्णय निकाल दें। नहीं क्रोध करना चाहिए, बिना क्रोध किए कोई बात मानेगा नहीं, सब काम बिगड़ जाएंगे। ऐसे तो कैसे हो जाएगा? कभी ऐसे लगेगा। और देखो उस समय में क्रोध नहीं करता तो ये व्यक्ति मानता नहीं और कुछ हो जाता तो क्रोध करके बड़ा लाभ हुआ है, ऐसे उल्टा कभी आ जाए तो जो व्यक्ति, जो गुरु आचार्य ऋषि के बातों को स्वीकार करते, उसको सिद्ध करते, उनके पास जाकर अपने विचार को बताना कि मुझे तो ये ठीक लगता है, शास्त्र में ये लिखा है तो सही क्या है। फिर वो आपके विचार में कहाँ कमी रह गई, कहाँ आप गलत दिशा में चले गए वो बता देंगे। ये हो जाने के बाद निधिध्यासन करने से पहले उसको ये करना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में और किस मनस्थिति में मैं क्रोध करता हूं। क्रोध के लिए दो ही कारण होते हैं, एक परिस्थिति, एक मनस्थिति। परिस्थिति में कोई व्यक्ति गलत कर देता है। अब हमारी पुस्तक थी, कोई पुस्तक को किसने फाड़ दिया तो परिस्थिति ऐसे हो गई तो हमको गुस्सा आएगा, हम क्रोध करेंगे। परिस्थिति ऐसे बन गई, हम कारण नहीं मान रहे कि उसने पुस्तक को फाड़ दिया। बच्चे ने कांच का गिलास तोड़ दिया तो क्रोध आया। ये परिस्थिति के कारण। कभी मनस्थिति ऐसे होती है, व्यक्ति ध्यान में बैठा था, यज्ञ में बैठा था, शांत था, उस समय कोई व्यक्ति गलत कर देता है तो उसका मन शांत है तो गलत करता तो प्रेम से समझाता कोई ये गलती हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी व्यक्ति को कभी किसी ने झगड़ा हो गया और उसी स्थिति में वही छोटा काम है तो क्रोध आएगा। अब वह परिस्थिति बराबर है, मनस्थिति बिगड़ गई। कभी बच्चा
वही गलती करता है तो माता पिता थप्पड़ मार देते, और कभी बच्चा वही गलती करे अथवा उससे बड़ी गलती करे तो भी कुछ नहीं कहते, बेटा ऐसे नहीं करना, प्रेम से समझा देते। तो यहाँ मनस्थिति और परिस्थिति दोनों कारण बनते हैं। तो निधिध्यासन में क्या होता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे मनस्थिति कुछ भी हो, मुझे क्रोध नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति आएगी, मन में देखना पड़ेगा कि मैं ऐसे हूं, मेरी गलती नहीं है। दूसरा व्यक्ति आकर झूठा आरोप लगाएगा, आचार्य को जाकर शिकायत करेगा कि इस ब्रह्मचारी ने ये गलत काम किया, और जबकि मैंने किया नहीं, बिल्कुल साफ झूठ बोल देगा, तब भी मुझे क्रोध नहीं करना है। ऐसे पहले मन से ही उसको प्रत्यक्ष करेगा। बताए ना, मन में ध्यानस्थ होकर उस चीज को देखना। तो मन में उस स्थिति को आकलन करके देख लिया कि मेरे बारे में ये व्यक्ति जाकर झूठ शिकायत कर दी, तब भी मुझे क्रोध नहीं करना है, आचार्य जी को बताना। और ऐसे भी हो सकता है आचार्य जी ने भी मान लिया, उन्होंने जाकर बता दिया झूठ, और आचार्य जी ने भी स्वीकार कर लिया और आपको दंड भी दे दिया कि आपको ये दंड मिलेगा, तब भी मन में क्रोध नहीं करना है। तो मैं कुछ कहूं, शांति से ही बोलने की स्थिति, अभ्यास। तो जो स्थिति बाहर उत्पन्न होगी उसको ध्यानस्थ होकर अंदर ही अंदर देखना, प्रत्यक्ष करना, और उस स्थिति में मुझे क्या करना है, योगी को क्या करना है, महर्षि दयानंद क्या करते हैं, उचित क्या है, ईश्वर की दृष्टि से क्या करना चाहिए, वो प्रत्यक्ष अनुभव जैसे करके उसको स्थिर करना। फिर मौका ऐसा आए तो वैसे ही पालन होगा। निधिध्यासन नहीं, आप यदि पहले से तैयारी नहीं की तो ऐसी स्थिति आएगा तो बिगड़ेंगे। और तैयारी करने पर भी कभी 5 बार 7 बार आप रोक देंगे, 8वीं बार गिर सकते, क्योंकि पीछे का संस्कार भी है। तो रोक 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 कर कई देर तक रोकते 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 फिर व्यक्ति बाधित हो जाते। और निधिध्यासन करेंगे तभी 7 बार में 8वीं बार रुक गए तो पीछे ऐसा होगा कि 10 बार हो जाए, 15 बार हो जाए, साल भर हो गया क्रोध नहीं किया। बड़ी उपलब्धि है। जिनकी ऐसी स्थिति है उनको कहा जाता है कि पहले 1 दिन का अभ्यास करो। आज के दिन भले सृष्टि प्रलय हो जाए, कोई गाल में थप्पड़ भी मार दे, मुझे क्रोध करना ही नहीं, ये निश्चय निधिध्यासन करके उनको दिखाया जाता है कि मन में बैठो और सोचो कि मेरे गाल में एक थप्पड़ जोर से मार दिया, लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना है, आज का दिन तो नहीं करना, 1 दिन बस, कुछ भी हो जाए, फिर 1 दिन हो जाए तो फिर उसको कहते देखो आप कर सकते हो, इतना विश्वास हो गया आपको। दिन में 10 बार करते थे, आज 1 दिन 1 बार भी नहीं किया आपने, फिर सप्ताह भर, फिर महीने भर, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते साल भर हो जाए तो उसको भी लगेगा अरे मैं तो इतना कर सकता हूँ। ऐसे एक एक चीज को निधिध्यासन करके मन में देखना होता है। जितना आप मन में ध्यानस्थ होकर देखेंगे स्थिति को तो उतनी स्थिति बदलेगी। यही मुख्य होता है। जो स्थिति घटेगी उसको पहले से देख लेना, और जब स्थिति आई, स्थिति घट गई, आपने क्रोध नहीं किया तो मतलब इसका साक्षात्कार हो गया। साक्षात्कार तो होगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा, ठीक है। निधिध्यासन करेंगे तो साक्षात्कार हो ही जाएगा। ध्यान करेंगे तो समाधि लगेगी, तदेव अर्थमात्र निर्भास। वही ध्यान करते करते जब अर्थ का साक्षात्कार करा देगा तो वही समाधि है। साक्षात्कार के लिए कोई प्रयास नहीं है, ध्यान के लिए तो प्रयास है। अभ्यास वैराग्य में तन निरोध करके ध्यान करते, ध्यान हो गया तो समाधि लग जाएगी। निधिध्यासन हो गया तो साक्षात्कार तो हो जाएगा। मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई गाली दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम वाणी के स्तर पर कोई बोले तो जो हम जितना प्रभावित होते वो तो रुक जाएगा। हाँ, शरीर से कोई मारेगा तब तो रोकना पड़ेगा। पुस्तक कोई लेकर फाड़ रहा है उसको रोकना पड़ेगा। वाणी से जो विचलित है वो तो रुक जाएगा, कुछ नहीं होता। फिर आगे दूसरे स्तर पर जाएगा। पुस्तक तो फाड़ दी, ठीक है, पुस्तक फाड़ दी तो दूसरी पुस्तक मिल जाएगी,
नामी मिले तो पुस्तक तो मेरा हिस्सा नहीं है ना, पुस्तक अलग मैं अलग। पुस्तक के बिना भी मेरा अस्तित्व रह सकता है। ठीक है, कुछ कष्ट होगा, उठाए प्रयास करेंगे। और तो वास्तव में कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, व्यक्ति मान कर ऐसी गलती कर लेता है, ये छोटी समस्या तिल को ताड़ बना देता है। उस वास्तव में कोई अभाव के कारण से होता है, कोई हानि हो जाती है, ऐसे नहीं है। मानसिकता ऐसे रहती है, उसको हटाने के लिए आत्म तत्व का निधिध्यासन, सब समस्या का समाधान, एक आत्म तत्व का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, इन दो का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, कोई समस्या बचेगी ही नहीं। चाहे रोग हो, वियोग हो, धन का नाश हो, कुछ भी हो जाए, आत्म परमात्मा का ज्ञान होने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, कोई समस्या नाम की चीज ही नहीं। और ये होगा तब जब निधिध्यासन करेंगे। और बोलो। स्वामी जी, एक अपना जैसे हम बैठते हैं आंख बंद करके निधि ध्यान के लिए, तो उसमें हमने जैसे चिंतन प्रारंभ किया कि ईश्वर का अस्तित्व में जानना है। तो एक पक्ष तो हो गया ईश्वर है, और एक हमारा जो पक्ष है अपना कि ईश्वर नहीं है, जो हम अभी मान रहे हैं। तो इसमें हम अपना कारण कैसे ढूंढे कि हम क्यों नहीं मान रहे, वो प्रक्रिया थी। हाँ, तो ईश्वर है तो मुझे प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा, ये प्रश्न उठाओ। कौन रुकावट है? तो ईश्वर नहीं है, ये बात क्यों आ रही? क्योंकि हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। हम माइक है तो हमको थोड़ी सोचते हैं कि माइक नहीं है। हर व्यक्ति कहेगा, जिसकी आंख है वो कहेगा माइक है। तो ईश्वर के ऊपर ऐसी स्थिति आने का मुख्य कारण है हमको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। कोई चीज है और प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। अब शास्त्र को, पुस्तक को पढ़कर सुनकर ये सब नहीं आएगा, अपनी ओर से करना पड़ेगा। विशेषकर आध्यात्मिक चीजों को जितने तर्क युक्ति आपको सत्यार्थ प्रकाश में दिया है, उनको भी आप विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अपनी ओर से ढूंढना पड़ेगा। जब तक अपने उपकरण से नहीं करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में विशेष गति नहीं होगी। ये आपको शास्त्र हो गया, गुरु हो गया, मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन जो बड़ी उपलब्धि है वो तो अपनी ओर से करना पड़ेगा। मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं हो रहा, ईश्वर है तो मुझे क्यों ज्ञान नहीं हो रहा? शास्त्र में क्यों कहा कि अविद्या, उसमें पर्दा है, ये वो सब कुछ नहीं। उसके ऊपर में विचार कर सकते, लेकिन वो मनन में जाएगा सब। निधिध्यासन में तो अपने कारण ढूंढना पड़ेगा। श्वास प्रश्वास में ले रहा हूं या श्वास प्रश्वास अपने आप चल रहे? अब पुस्तक पढ़ कर कोई लाभ नहीं, खुद को सोचना पड़ेगा। मन चंचल हो रहा, तो पुस्तक में लिखा है कारण से मन चंचल हो रहा, वो कोई लाभ नहीं देगा। प्रारंभिक व्यक्ति के लिए तो वही काम आएगा। जब आपकी प्रारंभिक स्थिति हट गई, अब तो खुद को देखना पड़ेगा, क्यों मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा। मन यदि जड़ है और मैं चेतन हूं, तो मन को क्यों नहीं रोक पा रहा? खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो खुद ढूंढते ढूंढते वहां तक हमको जाना पड़ेगा। ईश्वर है तो प्रत्यक्ष क्यों नहीं होना? कोई भी वस्तु यदि हमारे पास है तो प्रत्यक्ष होता ही है, उसका ज्ञान हो जाता है। माइक है तो ज्ञान होता है, आदमी है तो ज्ञान होता है। चलो रूप नहीं है तो अन्य रूप से ज्ञान होता है। माइक से अभी ध्वनि आपके कान तक जाता है, ध्वनि तो दिखती नहीं है, लेकिन ध्वनि सुनाई तो देती है। तो ईश्वर है तो ज्ञान कैसे होगा? यह ज्ञान होगा ही नहीं, केवल है। ऐसे आपको पक्ष प्रतिपक्ष करना पड़ेगा। ईश्वर नामक तत्व है तो केवल है मात्र है, या उसका प्रत्यक्ष भी अनुभव होगा? होगा तो क्यों नहीं हो रहा? दूसरा ने जो कहा है प्रत्यक्ष हुआ है ऋषियों ने, वो सच का है झूठ का है? यदि उनको प्रत्यक्ष हो गया तो मेरे को क्यों नहीं हो रहा? खुद को ऐसे देखना पड़ेगा, मेरा क्या कारण है? शास्त्र के कारण तो है ही, खुद अपने अंतःकरण से ढूंढना पड़ेगा। स्वकरण है ना संवेद्य, अपने उपकरण से खुद के विचार होगा। जो व्यक्ति ऐसे करता है वही प्रत्यक्ष तक पहुंच जाएगा। जो दूसरे के कंधे पर बैठकर चलता है
साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाएगा, खुद को ढूंढना पड़ेगा। ऋषियों ने बताया, गुरुजनों ने बताया, पुस्तक में लिखा है, वो आपको वहां तक विश्वास के लिए ठीक है प्रारंभिक स्तर पर, लेकिन जब तक आप खुद चलने के लिए तैयार नहीं तो नहीं होगा। बच्चा भी चलने में समर्थ नहीं है, माता पिता उंगली पकड़कर ले जाते, गाड़ी में बिठा कर ले जाते, वहां तक ठीक है, तो वो बच्चे के लिए ठीक है। यदि बच्चा ऐसे ही रहेगा तो कोई उपलब्धि नहीं कर पाएगा, खुद के पैर में चढ़ेगा, तो कभी कभी गलत होगा तो पैर फिसलेगा, गिरेगा, तो कभी कभी आप सोचते सोचते, अपनी इच्छा से सोचते सोचते गलत भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर और सोचो और सोचो और विचार करो, गलती हो तो हटेगा। मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य को ढूंढते जाएंगे तो सत्य तक तो पहुंच ही जाएंगे। आधार कुछ चाहिए, आधार मिल गया, अब आपको ढूंढना है, हाथ पैर मानना है। बिल्कुल नहीं जानते तो नहीं होता, नहीं कुछ जानने के बाद फिर खुद को करना पड़ेगा। तैरना शुरू शुरू में कोई सिखाएगा, लेकिन जब दूसरा पकड़ कर ही सिखाए तभी हम हाथ पैर माने, तो कभी भी तैरना नहीं आएगा। तो तैरने सिखाने वाले क्या करते, पहले देखते जब ये हाथ पैर चलाने लगता है पानी में लेकर छोड़ देते, छोड़ दे तो अपने आप हाथ पैर मारो। जो अपने आप हाथ पैर नहीं मारता है वो बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं करेगा। वैज्ञानिक कौन बनता है, जो कुछ पढ़ा है और कुछ खुद अपनी ओर से ढूंढना चाहता है। अपनी ओर से ढूंढना नहीं चाहता तो वैज्ञानिक क्या बनेगा, जितना ढूंढना हो उतना ही ढूंढेगा। इंजीनियरिंग तो लाखों व्यक्ति पढ़ रहे, विशेष इंजीनियरिंग कौन बनता है, जो अपनी ओर से खोज करता है, कुछ नई चीज बनाता है, उसी को तो विशेषता मिलती है। डॉक्टरी पढ़ने वाले बहुत है, जो गवेषणात्मक खोज करता है, क्यों ऐसे होता है, रोग क्यों हो गया, उसका कुछ नया करता है, वो डॉक्टर में विशेष डॉक्टर होता है। हर क्षेत्र में जो अपनी ओर से प्रयास करता है, अपने अंतःकरण से, अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने साधनों से जोर लगाकर ढूंढने का प्रयत्न करता है, वही होता है। और अध्यात्म जगत में तो यही मुख्य है, खुद को ढूंढना पड़ेगा। खुद अभी तक ढूंढना नहीं है तो दूसरों के बात तो बस ठीक है, झूठा भोजन खाने का समान है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा व्यक्ति खा लिया, उसके पतल में कुछ बचा हुआ है, उसको खाकर न पेट भरेगा न मन भरेगा। खुद को ढूंढना पड़ेगा, जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और ऐसे करते करते कभी कभी व्यक्ति को कुछ नई नई चीजें अनुभव में आती, फिर उसको शास्त्र से मेल करना पड़ता है। गलत है तो छोड़ना है, सही है तो पकड़ना। तो ये सब करते हैं तो ये निधिध्यासन उसमें बहुत सहायक है। हो गया? ओम स्वामी जी, निधिध्यासन की प्रारंभिक अवस्था में शुरुआत कैसे करें? प्रारंभिक में कोई भी एक विषय लेना होता है, जिस विषय में हम निश्चय करना चाहते हैं उस विषय को लेना होता है। चाहे व्यवहार से संबंधित बातें हो अथवा आध्यात्मिक बातें हो। आध्यात्मिक बात में आत्मा सबसे मुख्य लिया जाता है। मैं एक आत्मा हूं, तो कोई कह देगा ये सावन जी तो बड़े दुष्ट व्यक्ति है, तो आपको ये स्थिति में पहुंचना पड़ेगा मैं सावन नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और जो कहने वाला है उसकी आत्मा से ये नहीं निकलती, उसकी बुद्धि ऐसे इसलिए ऐसे कह दिया। ऐसे कोई छोटी छोटी बातें निकाल कर लेते हैं। नहीं तो जैसे बताया क्रोध का ले सकते हैं, अथवा सत्य भाषण का, मैं किस स्थिति में झूठ बोल देता हूं, ऐसे कोई विषय लेना है। और सबसे अच्छा होता है लक्ष्य के बारे में विचार करो, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। यह निधिध्यासन के लिए बहुत बढ़िया विषय है। और जो भी लक्ष्य आएगा उसके लिए प्रश्न उठाओ क्यों। तो क्यों करके जो प्रश्न उठाते हैं उसका नाम होता है मनन। ये लक्ष्य बना तो क्यों बने,
दूसरा लक्ष्य नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? मैंने यही लक्ष्य क्यों बनाया? कारण तो कुछ ना होगा ना। क्या कारण है इसके ऊपर जो खोज करके निर्णय निकालना, ये निधि ध्यान। मैंने कोई लक्ष्य बना दिया कि भाई ये लक्ष्य है। कोई व्यक्ति सोचता कि धनवान बनूंगा, सोचता बस 1 अरब रुपए मिल जाए, मेरा यही लक्ष्य है। तो उसको सोचना पड़ेगा 1 अरब रुपए का लक्ष्य क्यों बने हमें, क्या उत्तर मिलेगा। अपनी ओर से प्रश्न उठाना पड़ेगा। बताया ना, हमें अपने अंतःकरण से खुद को प्रश्न उठाना पड़ेगा। लोगों के सुने सुने बातों पर काम नहीं है। मानो किसने अलौकिक बात बता दी, आध्यात्मिक बात है तो बहुत सुना आपने। किसी ने लक्ष्य बना कि 1 अरब रुपया प्राप्त करना मेरा जीवन का लक्ष्य। तो प्रश्न उठेगा क्यों, तो क्या उत्तर आएगा, क्या उत्तर देगा बताओ। खुद को ही तो प्रश्न करना, खुद को ही उत्तर निकालना पड़ेगा। और जहां उत्तर निकाल नहीं पाते दूसरे की सहायता लेनी। क्यों चाहता है कि 1 अरब रुपया प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है, पूरा जीवन सुखी हो जाऊंगा, यही तो सोचता है कि यदि 1 अरब रुपया प्राप्त हो जाए तो खाने पीने का अभाव नहीं रहेगा, मकान का अभाव नहीं रहेगा, गाड़ी का अभाव नहीं रहेगा, और जितने मौज करना है किसी का अभाव नहीं रहेगा, यही तो फिर सोचना पड़ेगा कि जिसके पास 1 अरब रुपया है उसके पास ये सब तो है, क्या पूरा सुखी है? 1 अरब वाले दुनिया में तो बहुत लोग हैं। आजकल तो साधारण व्यक्ति भी करोड़पति होते हैं। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे व्यक्तियों के पास भी 1 करोड़ रुपया हो जाता। मकान ही, किसी के पास अपना मकान है तो मकान ही 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ होता, इतना महंगा होता। तो करोड़पति तो ऐसे ही है। कोई अरबपति भी है, तो अरबपति जो है, जो अरबपति बैठे हैं, क्या उनके जीवन में सुखी सुख है या दुख है, ये सोचना पड़ेगा। दुख है तो कौन सा दुख है, और वो दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अच्छा, मैं अरबपति बन जाऊंगा तो वो दुख भोगूंगा या नहीं भोगूंगा? क्या मैं उस दुख को भोगना चाहता हूं या उस दुख से भी छूटना चाहता हूं? ये सब एक एक विषय को सोचना पड़ेगा। मैं कितना सुख चाहता हूं और कितना दुख चाहता हूं। केवल सुखी सुख चाहता हूं या दुख भी चाहता हूं? सुख भी मिले दुख भी मिले दोनों चाहता हूं, या केवल सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए ये चाहता हूं? तो ऐसे सोचकर मैं यदि केवल सुख चाहता हूं तो केवल सुख किसके पास है वो देखना पड़ेगा। अरबपति के पास तो केवल सुख नहीं है। ज्यादा टेंशन किसके पास है? जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको ज्यादा टेंशन है। टैक्स किस भिखारी की तो इनकम टैक्स देता नहीं ना, उसको कोई रेड नहीं करता पुलिस। अरबपति को ही रेड करता है, कहां से लाए पैसा दे दो। और आपने 1 अरब कमाया तो सरकार कितना ले जाएगा पता है? 30 करोड़ ले जाएगा। आपको लगा मेरे हाथ से 30 करोड़ जा रहा है, कमाया मैंने और सरकार ले रहा है, तो बचाने का प्रयत्न करेगा। पैसा लक्ष्य है तो पैसा को तो बचाएगा, तो कुछ गलत करेगा, हेरा फेरी करेगा, छुपाएगा, ये चलता। तो भय उत्पन्न होता। चलो कोई ईमानदारी से करेगा, कॉल कोई बात नहीं 30 करोड़ दे दूंगा सरकार को, बाकी पैसा तो सुखी रहूंगा। क्या बाकी पैसे में हमें पूर्ण सुख होगा क्या? ये बात मिलावट सुख चाहिए तब तो संसार में खूब मिलता है। क्या मैं उसको पसंद करता हूं, ये प्रश्न है। और कहेगा चलो इतना हाँ कर लेते, मान लेते हैं, ज्यादा सुख है थोड़ा दुख मिलेगा, भोग लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये खाली कहने के लिए होता है। बहुत सारा भोजन है, थोड़ा 1-2 कंकर मिलेगा, स्वीकार है क्या? नहीं स्वीकार है ना। इसका मतलब हम थोड़ा भी दुख नहीं चाहते। कहने के लिए व्यक्ति कह देगा, जब उस स्थिति में पहुंच जाएगा ना तब ये लगेगा। चलो एक कहानी बताकर पूरा कर देता हूं।
एक बच्चा था पैदल जा रहा था स्कूल को, तो दूसरे बच्चे साइकिल में जा रहे थे। तो पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी मेरे दोस्त लोग जो है साइकिल में जाते हैं, मेरे लिए भी एक साइकिल खरीद लो ना, तो मैं पैदल जाता हूँ। तो पिताजी ने साइकिल खरीद कर दे दी। तो साइकिल में जाने लगा। फिर एक दो क्लास पास हो गए, फिर देखा कुछ दोस्त जो है मोटरसाइकिल में जाते हैं। तब मोटरसाइकिल में जाते तो उसमें पेडल भी मारना पड़ता नहीं, थकान नहीं होती है, पसीना नहीं निकलता, आराम से बैठा किक मारा और चला बाइक में। तो पिताजी को कहा बाइक कर दो। तो पिताजी ने कहा लाइसेंस हो जाए तब कर देंगे। तो जब कॉलेज में गया तो उसके लिए बाइक खरीद ली, और बाइक में जा रहा था। एक दिन ट्रैफिक में खड़ा था, जैसे अभी वर्षा का समय, वर्षा हो तो पूरा भीग गया, और दूसरे लोग कार में जा रहे थे बड़े आराम से। तो पिताजी ने कहा बाइक से तो मैं भीग रहा हूं, तो एक कार कर दीजिए। तो पिताजी ने वो भी मान लिया, एक कार खरीद कर दे दिया कॉलेज जाने आने के लिए। और एक बार ऐसे हुआ, ट्रैफिक जाम हो गया, कार में खड़ा है, घंटों तक ट्रैफिक जाम है, और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गए। तो पिताजी को कहा पिताजी इसमें ट्रैफिक में बहुत खड़ा रहना पड़ता है, एक हेलीकॉप्टर कर दीजिए। पिताजी ने कहा कार का चाबी लाओ। कार का चाबी रख लिया, काम पैदल जाओ, वो भी नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिलता है ना, तब तक वो सुखदायी लगता है। जब आप मिल जाता है, हाथ में आ जाता है, तो उसमें और सुख नहीं दिखाई देता, दुख दिखाई देता है। अब है नहीं तब तक सुख दिखाई देता। ऐसे तो सब लोग कहते जब तक गृहस्थ में नहीं जाते तब तक गृहस्थ बड़ा सुखदायी लगता है। जब शादी कर लेते, विवाह कर लेते, तब कहते हाय हाय परेशान हो गए, इससे पहले बहुत सुखी थे। तब पहले सुख लगता है, और जब प्राप्त हो गया तब दुख लगता है। ये शास्त्र की बात है, मैंने थोड़ा अपने हिसाब से आपको बता दिया। तो जो प्राप्त नहीं होता है वो बड़ा लगता है, और प्राप्त हो जाने के बाद क्या लगता है, छोटा हो गया। और जो छोटा होता है उसमें सुख नहीं होता। यो भाई भूमा तत्सुखम अल्पे सुखम नास्ति। जो आपके हाथ में आ गए वो अल्प लगता है, थोड़ा लगता है, और जो मिला नहीं है वो बहुत बड़ा लगता है। तो ऐसे ऐसे विषयों को लेकर हमको निधिध्यासन करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा मैं किसको प्राप्त करना चाहता हूं। और जिसको भी प्राप्त करोगे वो छोटा लगेगा। पहला व्यक्ति क्या सोचता है कि एमएलए बन जाऊं, एमएलए होने के बाद एमपी हो जाऊं, एमपी होने के बाद मंत्री हो जाऊं, मंत्री के बाद प्रधानमंत्री हो जाऊं, और प्रधानमंत्री होने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है। फिर क्या सोचता है, पूरे देश दुनिया सब दुनिया के लोग मुझे माने, यही भावना रहेगी। सब लोग कभी मानेंगे नहीं, सब लोग किसी को एक को मानेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो विरोध करेगा, तो तृप्ति तो वहां भी नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे हमको विषय एक एक विषय लेकर निर्णय करना पड़ता है, क्यों ये लेना। तो जब जब हम विषय को चुनते हैं, निर्णय करते हैं, निधिध्यासन पूर्वक करते हैं, तो अच्छा होता है। तो पक्ष प्रतिपक्ष दोनों, इस पक्ष का उसके विपरीत पक्ष का बहुत आलोड़न विलोड़न करके देखना, फिर अंतिम निर्णय लेना। ऐसे किसने कह दिया चलो गुरुकुल पढ़ने आ गए तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। जो सोच समझ कर विचार पूर्वक निर्णय करके आया वो टिकेगा। नहीं तो ब्रह्मचारिता आते रहते जाते रहते, सैकड़ों ब्रह्मचारी ऐसे आते रहते जाते रहते, उनमें से 100 में से कोई 10 व्यक्ति टिकते हो, और 10 में से भी पूरा पढ़कर निकलने वाला तो एक आध कोई होता। ऐसा होता, क्योंकि निश्चय करके नहीं आता, निश्चय करके जाएंगे तब सफलता मिलेगी। हो गया। स्वामी जी, जब हम
ध्यान में बैठते हैं तब तो उस समय कुछ समय के लिए हम मन को जड़ मानते हैं, वो तो शाब्दिक रूप में कभी मानते हैं। तो उस समय अनेक प्रकार जो स्मृतियाँ जगती तत्कालिक भी और पूर्व की स्थिति में, पूर्व की स्मृति में, उस समय बहुत प्रकार के चित्र विचित्र सब आ जाते हैं, फोटो वगैरह, अन्य मनुष्य का भी, पशु पक्षी इत्यादि को आ जाता है। वहाँ पर कैसे मानने पर भी, मतलब जड़, मन को जड़ मानने पर भी ये स्थिति बनी रहती है? मानने से नहीं होगा, वो मानना तो केवल शाब्दिक हो गया ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा, यदि मन जड़ है तो ड्राइवर जैसे गाड़ी को घुमाए तब गाड़ी घूमती, ड्राइवर यदि ब्रेक लगा दे तो गाड़ी तो चलती नहीं। यदि मन जड़ है तो विचार कैसे आ रहा है उसी को ही देखो, जब उसको देखते रहेंगे तो अपने आप विचार रुकेगा। विचार रुक नहीं रहा, इसका मतलब अभी हम मन को जड़ नहीं मान रहे। तो ये सब प्रयास करना पड़ेगा। एकदम से एक्सीलेटर आपने तेज दबा घुमा दिया तो अब रोकने पर भी रुकेगा नहीं, और धीरे 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 रुकेगा। मन ऐसे एक सूक्ष्म पदार्थ है, आज कितना भी आप पक्का कर लें कि मन तो जड़ है, अपने आप विचार आएगा नहीं, तभी मन को रोकना कठिन होगा। धीरे 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 उसको चिंतन करना पड़ेगा। एक्सीलेटर अभी तेज है तो 120 स्पीड में जा रहा, एकदम ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी तो पलटी खाएगी। तो मन को एकदम से ऐसे रोकेंगे तो विक्षिप्त स्थिति हो सकती है। तो धीरे धीरे गियर को कम, 1 मिनट तभी रोकता हूँ, 1 मिनट तक कोई विचार नहीं करूंगा। और किसी को 1 मिनट भी ज्यादा हो जाता, बस 10 सेकंड, 10 सेकंड मन को रोकना। इसीलिए तो उसके वजह नहीं कर पाते, दीपक जलाते उसको देखते हैं एक टक कर, ऐसा स्थूल अभ्यास है। ऐसे करते 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 फिर सूक्ष्म स्तर पर आंख बंद करके मन को रोकने का अभ्यास। पहले स्थूल पदार्थों को रोकना, मन स्थूल पदार्थों में मन को टिकाना, उसमें रोकना। ये हो जाए तो फिर सूक्ष्म पदार्थ में होगा। एकदम से व्यक्ति ईश्वर में लगाए तो अच्छी स्थिति हो तो लगा सकते, नहीं तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करके जाना पड़ेगा। वैराग्य भी थोड़ा कारण है क्यों मैं उस विषय में जा रहा, नहीं तो बताया था। निधिध्यासन का एक ये पक्ष रहता है, ध्यान में बैठ गए, अब कोई विषय आ रहा है, चाहे पढ़ने का विषय हो, प्रवचन का विषय हो, वो आ रहा, तो वो विषय क्यों आ रहा, उसमें हमको सुख दिखाई दे रहा, तो उसको फिर विचार, उसी के ऊपर निधिध्यासन करना पड़ेगा। जितना निधिध्यासन करेंगे उतना ध्यान अच्छा हो। निधिध्यासन करके हम विवेक को, वैराग्य को बढ़ाएंगे तो ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान के लिए भी निधिध्यासन बहुत सहयोगी। ध्यान से जो हम पकाते हैं वो भोजन के रूप में काम करता है ध्यान के लिए। यदि ध्यान निधिध्यासन में पकाया नहीं तो सीधा बैठ गए तो काम नहीं आएगा। तो उसको चिंतन जितना होगा उतना ही सहयोग होगा। ठीक है, चलो ये विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः